नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में चर्चा करेंगे तमाम खबरों की, तो आइए नजर डालते हैं इन खबरों पर। पीएमएमजेएस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश शर्मा को हटाया। डॉक्टर सुनील त्रिपाठी को बनाया गया नया प्राचार्य। प्राचार्य को हटाने के लिए 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे छात्र प्राचार्य पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। एक हफ्ते से प्राचार्य को हटाने की कर रहे थे मांग। उच्च शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने की कार्रवाई। भिंडी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आई सामने। ट्रक यूनियन सेक्रेटरी जगजीत पर हमला। अज्ञात 3 युवकों ने धारदार हथियार व डंडों से किया हमला। एक युवक ने रिवॉल्वर निकालकर फायर करने का भी किया प्रयास। सेक्रेटरी जगजीत की शोर मचाने पर तीनों बदमाश में मौके से फरार। सूचना मिलने पर सीआई सुरेंद्र प्रजापत, एचसी लीलाधर ने टीम सहित पहुंचकर किया मौका मुआयना। पीड़ित जगजीत की रिपोर्ट पर पुलिस कर रही मामला दर्ज। श्रीकरणपुर के नए धान मंडी से दुकान नंबर 31 की घटना बताई जा रही है। गंगानगर राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ में यातायात माह नवंबर 2024 के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने हेतु क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय द्वारा थाना हापुड़ नगर क्षेत्रांतर्गत मैरिनो इंडस्ट्री में कार्यशाला आयोजित कर पदाधिकारी कर्मचारी गण को यातायात नियमों की जानकारी देकर यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र के विधानसभा खैर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र दिलेर, बसपा से चारुकेन, वहीं बसपा से डॉक्टर पहल सिंह, भाजपा से नितिन कुमार चुनाव मैदान में उतारे गए। दमखम के साथ सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार किया तथा मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने के लिए तमाम प्रलोभन व वायदे पर वायदे किए गए। शनिवार को मतगणना होते ही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी चारुकेन से बढ़त बनाते हुए आखिरी राउंड पर भाजपा प्रत्याशी ने 98,031 मत प्राप्त किए, जबकि सपा प्रत्याशी चारुकेन को 60,926 मत प्राप्त हो सके। इस प्रकार भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारुकेन को 38,251 मतों से पराजित कर जीत दर्ज कराई। बता दें, लोकसभा चुनाव में खैर विधानसभा के विधायक एवं राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को हाथरस संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद खैर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। हाथरस लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे राजवीर दिलेर को लोकसभा 2024 में पुनः भाजपा से टिकट नहीं दिया गया। उनका टिकट काटकर खैर विधायक अनूप वाल्मीकि को टिकट दे दिया गया। कुछ दिन बाद राजवीर दिलेर का आकस्मिक निधन हो गया और राजवीर दिलेर के पिता स्वर्गीय किशनलाल दिलेर कई बार भाजपा के विधायक व सांसद चुने गए। उसी विरासत को उनके पौत्र सुरेंद्र दिलेर ने संभाल लिया है। खैर विधानसभा के उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की पुत्र वधू चारुकेन को सपा ने प्रत्याशी बनाकर चुनावी समर में उतार दिया। इसके अलावा बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह को, भाजपा ने नितिन कुमार पर भरोसा जताया। सभी प्रत्याशी जोरदार प्रदर्शन करते हुए चुनाव में रहे। शनिवार को मतगणना होते होते भाजपा के सुरेंद्र दिलेर ने सपा प्रत्याशी चारुकेन को 38,251 मतों से पराजित कर जीत दर्ज कराई में बसपा प्रत्याशी बहुमुश्किल अपनी जमानत बचा सके हैं। इगलास यूपी से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां चुनावी घमासान में बीजेपी चाह रही थी कि एक बार फिर से वो सीट उसके खाते में आ जाए, वहीं अजीत सिंह ने उसके लिए पूरा दम झोंक दिया था। सीट उनके परिवार में ही रह जाए। वोटों की गिनती के साथ ही उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही नतीजे की गिनती शुरू हुई, बीजेपी की सांस अटक गई। रजत का हाल तो सबसे खराब था। मायावती का हाथी चढ़ते हुए रेस में आगे आ गया। बीएसपी उम्मीदवार ने शुरुआत से ही बीजेपी के अशोक सिंह और रजत के अजीत सिंह को पीछे धकेल रखा था। आखिर में हाल ये हुआ कि अजीत सिंह, जो रजत के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन आखिर में सांस रोक देने वाले मुकाबले में बीजेपी के अशोक सिंह ने बीएसपी के सतीश यादव को हरा दिया। हालांकि जीत का अंतर काफी कम रहा। अशोक सिंह बीजेपी को कुल 62,257 मत प्राप्त हुए। वहीं सतीश यादव बहुजन समाजवादी पार्टी को 60,895 वोट मिले। अजीत सिंह रजत तीसरे नंबर पर 35,825 वोट प्राप्त करते समय स्थान पर रहे। इस तरह से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता अशोक कुमार सिंह 1,362 वोट से जीत हासिल की। रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार से ज्यादा उनके अपनों की परीक्षा है, जहां राजद ने अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह को टिकट दिया है, लेकिन सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वहीं बता दें कि इससे पहले इस सीट से अजीत के भाई सुधाकर सिंह विधायक थे। जीत की खबर सुनते ही एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गाजी बाजी धूम धड़ाके के साथ नेता का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नमो नारायण चतुर्वेदी, मंडल अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह, दीनानाथ सिंह, शाहिद
हजारों की संख्या में एनडीए कार्यकर्ता उपस्थित थे। दिन रात एक करके इस लड़ाई को लड़े एनडीए के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, ये उनकी जीत है और यह जीत मेरे लिए जश्न मनाने का नहीं है। रामगढ़ की जो चुनौतियां हैं पिछले 4 साल से ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, सभी चुनौतियों का समाधान करने का है। तो जनता ने एक बार फिर विश्वास पर भरोसा किया है। मेरे कंधे पर रामगढ़ के विकास की जिम्मेवारी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुरू से जात पात के खिलाफ लड़ता रहा हूं 2010 से और इस चुनाव में भी रामगढ़ की जनता ने जात पात से ऊपर उठकर, यहाँ तक कि धर्म संप्रदाय से भी ऊपर उठकर हमको आशीर्वाद दिया है। तो सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए दिन रात एक करके सबका सेवा करना है, रामगढ़ का विकास करना है और रामगढ़ को आगे ले जाना है। आरजेडी आरोप लगाई है कि आप पैसा बांटकर और जात पात करके चुनाव जीते हुए। देखिए, आप पूरे शाहाबाद और बिहार की राजनीति का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि रामगढ़ ही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जहां आज भी हम अपने काम पर और अपनी मेहनत पर और कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव लड़ते हैं। हमने तो संकल्प खाया है कि न दारू पिलाएंगे, न दारू बांटेंगे, न किसी को वोट के बदले में पैसा देंगे, हमको वोट मिले चाहे नहीं मिले। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।